हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम युगल सरकार जी के लिए, राधा रानी और कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम राधा रानी जी के लिए बनाते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, जितना भी हमें लहंगे की चौड़ाई चाहिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने लहंगे की चौड़ाई 7 इंच ली है। तो मुझे ये 7 इंच पे मार्क कर लेना है और 7 इंच पे मार्क करके इस पेपर को हम डबल कर लेंगे। इस तरह से अब हमें लहंगे की लंबाई नापनी है। देखिए, लहंगे की लंबाई है 5 इंच। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर 5.5 पर मार्क करना है, आधा इंच ज़्यादा लेना है। और फिर हम कमर की चौड़ाई नाप लेते हैं 3 इंच। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। अब हमें ये 1.5 इंच से लेकर इसको यहाँ तक इस तरह से मार्क करना है। और उसके बाद में हमें देखिए, यहाँ से हमें इतना छोड़कर, करीब 1 इंच छोड़कर इस तरह से हमें इसको राउंड कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम अपने लहंगे का बेस बनाते हैं। आपकी जितनी भी लेंथ है माता रानी की, आप कोई भी दुर्गा माँ का, सरस्वती माँ का, किसी का भी लहंगा आप इस तरह से बना सकते हैं। आपको ये चौड़ाई और लंबाई नापनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से ये बुकरम और लाइनिंग का कपड़ा कट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए, इस तरह से हम लाइनिंग के बीच में बुकरम रखेंगे और सिंपल इस तरह से हमें डबल सिलाई लगा देनी है। देखिए, हमने इसको बुकरम को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। देखिए, अब हम एक नेट इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर 3.5 इंच लंबाई ली है इसकी। तो हमें यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए, इस तरह से हम 2.5 इंच मार्क करते हुए एक लाइन बना लेते हैं। और हमें इस नेट की किनारी निकालकर इसको इस तरह से नीचे फोल्ड करके लगाना है और हमें इस तरह से इसमें प्लेट्स डाल देनी है। मैंने जितनी मेरी नेट की लंबाई चौड़ाई थी, मैंने पूरी एक पट्टी निकाल ली है। आप चाहें तो आप कम लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें प्लेट्स को अच्छे से लगाना है, तो इसलिए हम साइज नहीं लेते हैं इसका। जितनी भी चौड़ाई है कपड़े की, हमने पूरी एक पट्टी ले ली है। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से ये प्लेट्स बना ली हैं और हम इसको, ये जरा सी भी ऊपर नीचे होती है, हम इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये 2.5 इंच चौड़ी नेट ली है और इसी तरह से हमें यहाँ पर भी प्लेट्स को बनाना है। ये देखिए, ये थोड़ा सिलाई के ऊपर बाहर निकली हुई होनी चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर भी प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों फ्रिल बनकर रेडी हो गई हैं। अब हमें ये गोल्डन लेस लेनी है और इसकी जो दोनों साइड है, इनको हमें इस तरह से बंद कर देना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहली लेयर जो नेट की है उसको इसके अंदर ही बंद करना है। इस तरह से हम इसको दोनों साइड से बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये किनारी बन गई है। अब हमें ये 1 इंच चौड़ी नेट लेनी है और इसको इस तरह से डबल करके इसका नेफा बनाना है। तो देखिए, हम इस तरह से इसको
रॉन्ग साइड से सिलेंगे। और रॉन्ग साइड से सिलने के बाद हमें इस तरह से इसको फ्रंट की तरफ पलटना है। और पलटने के साथ साथ ही हमें इसमें ये डोरी डालनी है। देखिए इस तरह से डबल करना है नेट को डबल करके बैक साइड से इस तरह से हमें सिलना है। और इस तरह से सिल के फिर पलट के हमें आगे की तरफ इस तरह से सिल देना है। ये देखिए हमारा ये राधा रानी जी का लहंगा रेडी है। अब इसकी हम डेकोरेशन बाद में करेंगे। अब हम चोली बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4.2 इंच चौड़ा और ये देखिए करीब 11 इंच के करीब, मैंने 11 से ज़रा सा कम है, 11 इंच मैंने लंबा ये लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है। देखिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमको डबल करना है। डबल करने के बाद में हम इसको इस तरह एक बार अंदर करेंगे और हमें इस तरह से मतलब 3 टाइम फोल्ड करना है। और 3 टाइम फोल्ड करने के बाद हम एक सिंपल एक इधर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाकर ये वाली जो लेस है इसके साथ हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए मैं फिर बता दूँ, ये हल्का कपड़ा होता है इसलिए मैंने इसको डबल किया है। डबल करने के बाद जो किनारी निकली हुई है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर से इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए हमने इसको इस तरह से एक तरफ से किनारी पे ये गोल्डन लेस लगा ली है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। और 2 पार्ट करके जो गोल्डन लेस वाला पार्ट है ये हमें इस तरह से अंदर की तरफ रखना है। और इस तरह से हमें यहाँ पर इसको अटैच कर देना है इस तरह से। देखिए बीच में ये देखिए इस तरह से जब हम पहनाएंगे तो ये ऐसे आएगी। तो ये हमारी राधा रानी जी की ड्रेस रेडी है। अभी इस पे डेकोरेशन मैं बाद में करूँगी। अभी दुपट्टा और बना लेते हैं। अगर आप चाहें डेकोरेशन का सामान नहीं हो तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के लिए है तो ये ऐसे ही अच्छी लगेगी। अब देखिए हम दुपट्टा बनाते हैं। तो यहाँ पर दुपट्टे के लिए मैंने 5 इंच चौड़ी और ये 11 इंच लंबी, ये 11 और 5 इंच की मैंने नेट ली है सिंपल। और देखिए ये जो गोल्डन लेस है हमें इसको इसके चारों तरफ इस तरह से सिलना है, इसके चारों तरफ। देखिए ये हमारा राधा रानी जी के लिए दुपट्टा बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम अपनी ड्रेस की डेकोरेशन कर लेते हैं। तो देखिए डेकोरेशन के लिए यहाँ पर हमने ये रिबन लिया है और ये कुछ फ्लावर्स लिए हैं और ये फैब्रिकल ग्लू है। तो जैसे आपने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं सभी भगवान जी की एक जैसी ड्रेस बनाती हूँ, तो इसलिए इसकी डेकोरेशन भी सेम ही होगी। देखिए मैंने इस रिबन को कट करके रख लिया है और इसी तरह से हम इसको, जैसे हमने लास्ट ड्रेसेस की डेकोरेशन की है, इसी तरह से हम इसकी भी डेकोरेशन कर लेंगे। पहले हम ग्लू लगाएंगे और हम ये इस तरह से रिबन लगा देंगे और फिर हम और ग्लू लेकर ये फ्लावर लगा देंगे। ये देखिए इसी तरह से आप जितना भी दूरी पर चाहें उतना ये ड्रेस के घेरे पर फ्लावर लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी राधा रानी जी की ड्रेस बनकर रेडी है। अब हम कान्हा जी के लिए भी ड्रेस बनाएंगे। देखिए कान्हा जी की ड्रेस के लिए मैंने बुकरम नहीं ली है,
ये लाइनिंग वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके लिया है। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच चौड़ाई रखी है, मतलब टोटल 10 ली है, जिसको डबल करके मैंने 5 इंच चौड़ाई ली है और 10 इंच लंबाई ली है। अब इसके ऊपर जैसे हमने राधा रानी जी का बेस बनाया था सिंपल, इसके ऊपर हमें नेट को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से केवल हमें एक सिलाई लगाकर नेट को अटैच करना है। देखिए हमने यहाँ पर नेट को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसके 2 पार्ट कर देंगे। दो पार्ट करने के बाद हमें इसको हल्का सा राउंड शेप देना है। इस तरह से, ये हमें इस तरह से रखना है। हमें पहले इसको यहाँ पर सिलाई लगानी है और ये जो हमारी लेस है हमें इसके यहाँ पर दोनों कॉर्नर पर इस तरह से इसको लगाना है। ये जो सीधी साइड है इस तरफ से, ये देखिए इस तरह से हमने इनको दोनों को सिल लिया है। अब हमें ये गोल्डन वाली लेस लेनी है और हमें थोड़ा सा दूरी पर, हम चाहें तो यहाँ से भी आप इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं क्योंकि ये प्लेट्स के अंदर आ जाएगा। और इसको आपको इस तरह से एक राउंड इसका बनाना है दोनों तरफ। देखिए इतना गैप देके एक इस तरफ और ये एक इस तरफ, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन बना ली है। अब हमें इसको इसके ऊपर रखकर करीब 1 इंच के, देखिए यहाँ से 1 इंच तक इसको जॉइंट करना है। इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने इसको इस तरह से जॉइन कर दिया है। अब हमें ये जो हमारी राउंड वाली साइड है इस तरह एक तरफ से हमें इस तरह से प्लेट्स डालना है। ये देखिए जब हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे, थोड़ा सा लूज रख के डालना है, तो इस तरह से ये धोती की शेप बन जाती है। थोड़ी सी हमें गैप रख के इस तरह प्लेट्स को डालना है। ये देखिए प्लेट्स डालने के बाद धोती कुछ इस तरह से लगने लगेगी। देखिए यहाँ पर हमने सिंपल प्लेट्स को डाला है और इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो देखिए ये हमारी धोती की शेप बन गई है। अब हमें इसमें यहाँ पर नेट का नेफा नहीं लगाना है, हमें इसमें ये गोल्डन वाले लेस का ही नेफा लगाना है और हमें इतना इसको बांधने के लिए छोड़कर लगाना है। देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको इस तरह से बंद करते हुए इतना हमें इधर भी एक्स्ट्रा छोड़ना है बांधने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसका नेफा बना दिया है। देखिए ये धोती बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमें इनकी चोली बनानी है, तो हमने उसी तरह से 11 और 4.25 इंच का कपड़ा लिया है। 11 इसकी लंबाई है और 4.2 इसकी चौड़ाई है। तो देखिए हमें इसको डबल करना है। डबल करने के बाद में हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे हमने राधा रानी जी के लिए बनाया था सेम उसी तरह से, और फिर से हमें इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें ये गोल्डन लेस के साथ में इसकी किनारी को बंद करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये बन गई है। अब हमें इसको बीच से कट कर लेना है और कट करने के बाद जो लेस है वो लेस को हमें बीच में रखना है सेंटर में, और हमें इसको इस तरह से अटैच कर देना है। आप चाहें तो अलग भी रख सकते हैं,
अलग रखने के लिए आपको यहाँ पर इसको बंद करके और बांधने के लिए डोरी लगानी होती है, बट आप अटैच करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है, वो आपको रखने में भी इजी रहता है, इधर उधर नहीं होता है। इस तरह से हमें यहाँ पर इसको अटैच करना है। ये देखिए युगल सरकार जी की धोती की ड्रेस बनकर रेडी है। अब हम इनके लिए पटका बनाएंगे। देखिए पटका बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 8 इंटू 2 इंच 8 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे लाइनिंग वाला, और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए एक फोल्ड किया, इधर हमारी किनारी बनी हुई है इसलिए हम इसको 2 फोल्ड कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो आप इसको, अगर किनारी बनी हुई नहीं हो तो आप इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके और फिर इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी नेट ली है, और नेट को हमें इस तरह से इसके ऊपर रखकर प्लेट्स बनाना है। देखिए इस तरह से, और बीच में एक सिलाई लगाते हुए प्लेट्स को बना लेना है। देखिए इस तरह से हमने इस पे फ्रिल्स बना ली हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पर 3.5 इंच की नेट ली है, 3.5 इंच चौड़ी, और ये हमारी 13 इंच लंबाई। ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने 2 पीस लेने हैं। 2 पीस लेने के बाद हमें इस तरह से हमें रफली प्लेट्स बनानी है ऐसे, और हमें इसको यहाँ पर बैक साइड से, इसके बैक साइड पे यहाँ पर हमें इसको सिलना है। सेम 2 हैं तो हमें एक इस साइड और एक इस साइड बना देनी है। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड फ्रिल्स बना ली हैं। अब हमें ये गोल्डन लेस लेनी है और इसके इस वाले जॉइंट पर हमें यहाँ पर और सेम इधर दोनों तरफ इसको लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये युगल सरकार जी की ड्रेस भी रेडी है, और ये हमारी राधा रानी जी की ड्रेस भी रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।